कुछ दिन पहले की बात है, मेरी दुकान पे एक आदमी आया, उसके हाथ में कीपैड फोन था, चार्जिंग के लिए फोन लगवाया मेरी दुकान पे। और उसके बाद उस पे कुछ मैसेज आने थे उसके। तो जैसे उसने फोन ऑन किया 5 मिनट बाद, मेरे को अगर वो थोड़ी देर पहले बता देते ना तो शायद मैं हो सकता था मैं उसकी मदद कर दूं, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उसने बस इतना कहा कि बेटा इसे चार्जिंग पे लगा दो, फोन डेड हो रखा है और मेरे जरूरी फोन आने। मैंने 5-10 मिनट फोन चार्ज किया, उसके बाद उस बंदे ने फोन हाथ में लिया और फोन ऑन किया। फोन ऑन करते ही उसके पास फोन आ गया। अब फोन आते ही कहने लगा कि बेटा एक मैसेज भी आया होगा, इस मैसेज में एक नंबर होगा, वो बता दो। मैंने उसमें मैसेज में कोई ओटीपी थी। अब भाई मैं अपने दूसरे रिपेयरिंग के काम में लगा हुआ हूँ, मुझे क्या पता किसकी ओटीपी आ रही, कहाँ से आ रही है। भाई मैंने तो उसको बता दी। कमाल की बात यहाँ पर ये है कि ये जो आवाज थी ना, ये लड़की की आवाज थी। ठीक है, अब उन्होंने कहा सर एक ये ओटीपी आई है, ओटीपी बता दीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसके मैसेज में जाके ओटीपी बता दी उसको। ओटीपी बताने बताने के बाद है ना, तकरीबन मान लीजिए कहूँ 1 मिनट से पहले पहले मैसेज आ गया भाई साहब, 39,000 विड्रॉल हो चुके हैं उसके अकाउंट से। वो दोबारा मैसेज आया ना टिंग करके, मैंने ओटीपी बता दिया, उन्होंने कहा बस कि थैंक यू सर, थैंक यू, बस। अब मैंने फोन दे दिया अंकल को। अब अंकल ने फोन उठाया, क्या अंकल बस ये बोलने लगे कि बहुत जरूरी फोन आ रहा था बेटा बैंक से, बैटरी एकदम डाउन हो गई थी, अभी के अभी ये काम करना बहुत जरूरी है वरना आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो मेरे भाई साहब थोड़ी सी खटक हुई दिल में कि यार कहीं स्कैमर ना हो। और भाई सच में स्कैम ही होना था अंकल के साथ। उसके 1 मिनट नहीं गुजरा होगा भाई साहब, एक मैसेज हो रहा है। तो उन्होंने मुझे फिर दिखाया कि बेटे देखियो मैसेज आया है फिर से। कोई मैसेज में लगा रखी ना चिड़िया सी बोलती है कुणु कुणु, आपके बैंक से ना 39,000 रुपए का मैसेज आया है। तो वो कह रहे हाँ 39,000 रुपए पड़े मेरे बैंक में, पड़े ही उतने पैसे थे उनके बैंक में। अब वो भाई साहब वो उसमें लिखा हुआ था डेबिट योर अकाउंट 39,000 रुपीज, कुछ ऐसा लिख के आया। भाई मैंने उनका अंकल को बताया, मैं अंकल आपके अकाउंट से पैसे निकले हैं 39,000 रुपए, आपने निकाले हैं क्या? कह रहे बेटा मैंने तो नहीं निकाले हैं, ये क्या हो गया? अब भाई वो सारी बातें होने लगी। मैंने फिर उनको समझाया, मगर अंकल ये आप जब आए थे मुझे एक बार ये बोल देते कि बैंक से फोन आ रहा है, आपने सीधा मेरे हाथ में फोन दे दिया कि बेटे बता दियो ये मैसेज में जो लिखा है। आपने खुद ही कहा था कि भाई ओटीपी बता दो, मुझे क्या पता कौन किससे बात हो रही है आपकी। तो कहने का मतलब है ना, अभी भी है ना हिंदुस्तान में, मैं आपको बताऊं 60% कहना चाहूंगा, 60% लोगों को ये नहीं पता कि स्कैम कैसे कैसे हो जाते हैं मार्केट में। अब भाई साहब उस बंदे से ज्यादा टेंशन मेरे, क्योंकि मुझे इस चीज के बारे में नॉलेज थी फिर भी मैं उसको बता नहीं पाया। क्योंकि मैं भाई मोबाइल रिपेयरिंग का काम ऐसे होता है, मैं दूसरी जगह दिमाग रहता है, उस जगह नहीं दिमाग लगा पाया। मैं खाली नहीं बैठा था उस टाइम पे, बस मैं थोड़ा सा रिस्पेक्ट के लिए उठ गया था उनके लिए, बेटा चार्ज लगा दिए उसको, इस तरीके से हो गया था काम। बाकी फिर बाद में मुझे जो पछतावा हो ना कि यार तुझे तो पता था इसके बारे में, अंकल को नहीं पता था, तुझे तो पता था। तो मैं अपने आप को थप्पड़ मार रहा था भाई साहब उस टाइम, ऐसा हाल हो गया था। क्योंकि वो बंदा बताने लगा ना कि उस कई साल के पैसे जुड़े हुए थे, वो 39,000 आसान नहीं होता है गरीब आदमी के लिए पैसे बैंक में जोड़ के रखना। अब थाना पास में ही है हमारी दुकान के, देखो कहानी सुनो पूरी सुनना। थाने में ले गया भाई साहब मैं अंकल जी को, मैं इनकी कंप्लेंट लिख लो जी, अभी इस नंबर से है ना फोन आया था, मैंने नंबर वगैरह सब कुछ दिखा दिया। बंदे फोन मिला के राजी नहीं है, वो कह रहे कि आपको है ना ऑनलाइन कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। दिल्ली की बात है ये, मैं जगह का नाम तो नहीं बताऊंगा। ऐसे उन्होंने कंप्लेंट तक नहीं लिखी, ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि किसी साइबर कैफे में जाके ना ऑनलाइन कंप्लेंट करा दो, आप ऑनलाइन होगी। अब ऑनलाइन ही होती है कंप्लेंट ऐसी वाली। मगर यार ये अच्छा ड्रामा हुआ। मगर एक बार सर ऑन करने की इस नंबर पे ट्राई तो करो, कॉल तो करो भाई साहब, जैसा फिल्मों में होता है ना, ऐसे बैठते हैं कुर्सी पर कुछ चाय पानी पी रहे होते हैं, हाँ देख लेंगे वहां लिखवा दे, जा उसको लिखवा दे। ये ऐसा हाल हो रखा था भाई साहब थाने के अंदर। तो ये फिल्मों में जो दिखाते हैं ना भाई, मेरे हिसाब से तो सही दिखाते हैं, ऐसा ही होता है। मगर भाई उस उन अंकल का जो दुख है ना वो मैं समझ सकता हूँ, किस तरीके से गिड़गिड़ाए थे, कैसे वो परेशान हुए थे कि बेटे शादी भी आ रही है लड़की की, मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊंगा पैसे, वो मतलब इतने परेशान थे वो। मुझे पता है वो उस वक्त, मेरा दिल है ना पूरे दिन ऐसा करता रहा तेज तेज स्पीड में कि यार अगर मैं 1 मिनट पहले ही अंकल मुझे बता देते ना कि बैंक से फोन आ रहा है, मैं घंटा कुछ ना बताता उस लड़की को। मगर भाई साहब उसके बाद फिर मैं उस फोन से फोन कर रहा हूँ, तो वो तो पता ही है आपको, उस फोन से अगर आप फोन करोगे ना तो फिर फोन मिलेगा थोड़ी, फोन मिलेगा भी तो उठाएंगे नहीं भाई। ऐसे ऐसे स्कैम होते हैं। इसके लिए ना मैं आप ये 5 पॉइंट बता के ना, मैं अपने जिम्मे से बरी होना चाहता हूँ। मेरी ऑडियंस में कोई भी ये ना कहे कि बिट्टू तूने ये 5 चीजें नहीं बताई। आज मैं आपको 5 चीजें बताता हूँ। दूसरे के हाथ में मोबाइल मत देना। देखो हमारे देश में क्या होता है, हमें ना एक दूसरे से प्यार करने वाले लोग हैं ना, हमें कोई भी मदद मदद मांगता है ना हमसे, हम फौरन हाँ भर देते हैं। मगर आजकल क्या करें, ऐसा कलयुग आ गया या ऐसा खतरनाक दौर आ रखा है, कहते हैं ना उंगली पकड़ाओ तो वो गला पकड़ने को आता है। आजकल ये हाल होने लगा है यार, रियल मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, मैं कैसे मना कर दूं इसका। कोई भी बंदा आपसे फोन ये कह के मांगे ना कि भाई मुझे बहुत जरूरी कॉल करनी है, मेरे फोन में बैटरी खत्म हो गई या मेरे फोन का बैलेंस खत्म हो गया, भाई एक बार फोन दिखा दियो यार। अगर आप शहर में हो तो बिल्कुल मत देना। अगर आप गांव में हो, जिस बंदे को जानते हो, अगर वो आपसे कोई मदद मांग रहा है ऐसे फोन करने की, कॉल करने की, कोई बच्चा है या बड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप करा दीजिए, नो टेंशन। मगर अगर शहर में हो, अनजान व्यक्ति कोई है और वो अपनी परेशानी जाहिर करे आपके सामने कि यार मैं परेशान हूँ भाई साहब, मैं तो खो गया यहाँ पे, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना।
क्योंकि वो है ना फोन करेगा सीधा अपने स्कैमर के पास, फोन करेगा आपके, अब नंबर जाएगा आपका, अब वो कहेगा ठीक है इस पे ओटीपी आएगी, बस 1 मिनट वो उस फोन पे बात करेगा, वो बंदा इस नंबर से आपका आधार कार्ड वगैरह सब कुछ सारी डिटेल निकाल लेगा भाई। भाई वो स्कैमर है ना आपके जिस जिस डॉक्यूमेंट में ये नंबर ऐड हो रखा होगा ना, सारे डॉक्यूमेंट की डिटेल वो बंदा निकाल लेगा। निकालने के बाद है ना वो वहां से ओटीपी भिजवाएगा बैंक से। अब बैंक से ओटीपी आएगी ना, तो ये बंदे ने फोन ले ही रखा आपका, वो कहेगा हाँ ठीक है ले, लिख ले भाई, बस काम होते। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ऐसे कह के निकल लगा, मेरी आंखों के सामने हो रखा है, एक बार दुकान के सामने ऐसा ही काम हो गया था मेरे सामने, भाई साहब पकड़ लिया एक को, और उस बंदे ने उसकी हेल्प कर दी, उसने कहा लो भैया मिला लो कोई नहीं। अब भाई साहब मैं देख रहा हूँ, मगर अब मुझे ये बातें पता चली लास्ट में, जब उसने थैंक यू भाई साहब बोला, जब वो ओटीपी वगैरह कुछ बताने लगा तो थोड़ी दूर खड़ा था भाई, मेरे लिए तो दोनों ही अनजान आदमी थे। आजकल वो है ना, किसी को बता बोलो भी ना, बंदा भाई साहब पता नहीं क्या दुश्मनी पाल ले, संभल के चलना पड़ता है आजकल। तो ऐसे ऐसे स्कैम होते हैं, फोन किसी के हाथ में मत देना। सबसे पहली बात, कई बार होता है रेलवे स्टेशन वगैरह पे या बस अड्डे पे, कहीं ना कहीं आपको कोई बंदा ऐसा मिल जाएगा, यार मैं खो गया हूँ भाई, पता नहीं भाई इतना बच्चा है खो गया, कोई छोटा बच्चा हो समझ में आता है, बेटे घर का नंबर बता दे, अपने आप फोन कर दो। बड़े के हाथ में बिल्कुल मत देना, बड़े आजकल बहुत बड़े हो चुके हैं। मेरा ख्याल है आपकी ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात बताता हूँ, थर्ड पार्टी ऐप को है ना अपने फोन में इंस्टॉल करो, तो गैलरी का एक्सेस मत दिया करो और कॉन्टेक्ट का एक्सेस मत दिया करो। इस काम के लिए आपने वो ऐप डाउनलोड करी, सिर्फ उसी का एक्सेस दिया करो। और एक्सेस अगर आपने दे भी दिया गलती से तो कोई बात नहीं, जिस काम के लिए आपने थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करी थी अपने फोन में, उस काम को पूरा होने के बाद वो थर्ड पार्टी ऐप अपने फोन से आप उड़ा दो, अनइंस्टॉल कर दो। अनइंस्टॉल करना कैसे होता है, डायरेक्ट अनइंस्टॉल मत करना, मैं बार बार आपको बोलता हूं, कैश क्लियर करो उसके बाद उसे अनइंस्टॉल करो, ठीक है। ये दो चीजें ध्यान रखना। तीसरा आपको बताता हूं मैसेजेस के बारे में। आपके मोबाइल फोन पे टेक्स्ट मैसेज ऐसे आते हैं कि उस पर कोई लिंक आता है बिटली करके कि आपका 50,000 रुपए का लोन अप्रूव हो चुका है, आप अपना फॉर्म फिलअप करें, उसके बाद आप अपने 50,000 रुपए ले सकते हैं। हिंदी में भी लिख के आएगा, इंग्लिश में भी लिख के आएगा। कोई लोन अप्रूव नहीं होता भाई, ये सब स्कैम होता है, ठीक है। कोई नहीं बैठा दुनिया में आपको फ्री में पैसे देने वाला। तो तीसरा समझ गए, टेक्स्ट मैसेज आएगा ना, कोई भी लिंक अगर उसमें दे रखा हो, ब्लू कलर का हो रखा हो या ग्रीन कलर का हो रखा हो, उस लिंक पे टिक मत करना भाई, ठीक है। आप टिक करते ही आपके मोबाइल फोन की सारी जानकारी पहुंच जाएगी दूसरे बंदे के पास। अगला बंदा कंप्यूटर में सारी डिटेल निकाल के बैठा रहता है आपके फोन नंबर से, बस उसे वो लिंक पे टिक करवा के अलाउ करवाना होता है। तो ऐसे ऐसे स्कैम चल चुके हैं भाई। चौथी बात यहाँ पे आती है व्हाट्सएप। भाई व्हाट्सएप भी है ना, जितना अपना सिक्योर होने का दावा करता है ना, उतना तो सिक्योर वो भी नहीं है। कोई बंदा व्हाट्सएप पे भी तो भेजता है लिंक, दुनिया भर के हमारे पास आते रहते हैं, और व्हाट्सएप वाले कहते हैं कि हम सिक्योर हैं। भाई किस चीज के सिक्योर हो? आपके कई बार कितने ग्रुप अपने आप ऐड हो जाते हैं भाई व्हाट्सएप पे, हम ग्रुप में आ जाते हैं अपने आप ही, हमें पता चलता है कि आप इस ग्रुप में ऐड हो रखे हो, हमने तो किया नहीं अपने आप को ऐड, मगर फिर से ऐड हो जाते हैं। तो व्हाट्सएप भी सिक्योर नहीं है, इस चीज का आप ध्यान रखें। और व्हाट्सएप पे भी कोई लिंक अगर आता है उस पर टिक मत करना भूल कर भी। पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, +91 छोड़ के किसी भी फोन नंबर के आगे अगर प्लस लिखा हुआ हो और आपके फोन पे फोन आया हो, आप उस फोन को मत उठाना भी मत उस फोन को। अगर वो फोन कट जाए तो उस पर आप बैक कॉल भूल के भी मत करना, ठीक है। क्योंकि आपने अगर बैक कॉल कर दी ना, इसका मतलब ये होगा कि आप उनकी कम्युनिटी में ऐड हो चुके हो। आपने है ना रोड पे आजकल बोर्ड लगे हुए देखे होंगे कि आप इस नंबर पे मिस कॉल दें और हमारे साथ जुड़े। सिर्फ मिस कॉल देनी होती है, आप जुड़ जाओगे उनकी पार्टी के साथ, उनकी कम्युनिटी के साथ जुड़ जाओगे, सिर्फ मिस कॉल देनी है। तो ये भारी भरकम टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में है। जैसे इसका यूज सरकारें करती है ना, वैसे ही इसका यूज स्कैमर भी करते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखें, +91 हमारे इंडिया का कोड है, और किसी +92 +93 या +90 ऐसे करके कुछ भी आए तो आपको फोन नहीं उठाना है। और यही कॉल है ना व्हाट्सएप पे भी आती है प्लस करके, +91 छोड़ के कुछ भी आए तो आप उसको फोन को उठाना मत, ठीक है। ये 5 चीजें ध्यान में रखना, आपके साथ कभी स्कैम नहीं होगा। और भी बहुत सारी स्कैम की चीजें, देखो मैं ज्यादा डीपली अगर जाता, आप में से बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर से जाती बात। मैंने आपको मोटी मोटी बात बता दी, शकल देख के किसी का भरोसा मत करना आज के टाइम पे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना, अपने दोस्तों को भेज देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।